नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित रसोई बैंक्वेट हॉल में हृदयराम जी के प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप व शांतात्म व्यास एवं मेघी तुलसी कृष्णानी स्मृति संस्थान अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर टॉप 10 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व ज्ञानवर्धक पुस्तकों के अतिरिक्त प्रथम 3 को नगद पुरस्कार 3100, 2100 व 1100 देकर सम्मानित किया गया। देश की भावी पीढ़ी जीवन में अपने से बड़ों के अनुभवों को स्वीकारता के साथ स्वयं की अलग पहचान बनाए, स्वयं की क्षमताओं के आधार पर भविष्य की राह चुने। संत हृदयराम के शिष्य महंत हनुमान राम के उक्त उद्बोधन शनिवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित रसोई बैंकेट हॉल में हृदयराम जी के प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप व शांतात्मा व्यास एवं मेघी तुलसी कृष्णानी स्मृति संस्थान अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में 80% से अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त सलाहकार गोविंद व्यास ने इस अवसर पर कहा कि इन सफलताओं में परिवार एवं गुरुजनों की अहम भूमिका रहती है। प्रत्येक छात्र छात्रा इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी हमारी संस्कृति के अनुसार बच्चों एवं बुजुर्गों की सेवा करना सीखें, तभी उनका जीवन सफलताओं के शिखर पर होगा। लेखक, चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने के मंत्र दिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे प्रतिदिन मंदिर, गुरुद्वारे जाकर ईश्वर का साक्षात दर्शन करें। इससे मन को शांति व दर्शन प्राप्त होगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल खिलाड़ी विनीत लोहिया ने युवा शक्ति का आह्वान किया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाएं। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपने स्कूल के नाम पर एक पेड़ लगाएं। उन्होंने पर्यावरण को शुद्ध बनाने हेतु सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल का प्रयोग अवश्य करें। कार्यक्रम संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने इस अवसर पर बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 12वीं कक्षा में 80% अंक अर्जित करने वाली प्रतिभाओं को सम्मान किया गया है। वह 22 जून को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। टॉप 10 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व ज्ञानवर्धक पुस्तकों के अतिरिक्त प्रथम 3 को नगद पुरस्कार 3100, 2100 व 1100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। टॉप 10 में आर्यन पटवा, अर्श थारानी, हार्दिक बारुटिया, अक्षय दहिया, करिश्मा नानकानी, हरीश रामचंदानी, पूजा शोभित बाकलीवाल, प्रथम सुखवानी, हर्ष बागवानी व 80% से ज़्यादा 275 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में माँ सरस्वती व स्वामी हृदयराम साहिब के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। मंच संचालन हरिचंदानी, धन्यवाद साईं बाबा में मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी व आभार प्रेम केवल रमानी ने दिया। इस कार्यक्रम में लेडीज क्लब अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी, कुसुम आर्य, सुरेश सिंधी, कुसुम आर्य, विष्णु अवतार भार्गव, आईजी बम्बानी, एमटी वाधवानी, डॉक्टर भरत छबलानी, पुनीत भार्गव, मुकेश आहूजा, केशव नाथ, महेश मूलचंदानी आदि उपस्थित रहे। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी समूह, मिंगीबाई कृष्णानी, शांतानंद व्यास की स्मृति में प्रतिवर्ष 12वीं और 10वीं क्लास के बच्चों का सम्मान किया जाता है। आज 12वीं क्लास के कक्षा के बच्चों का सम्मान किया गया। ये सम्मान 80% से ज़्यादा जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया और टॉप 10 बच्चों को भी यहाँ पर अलग से निकाला गया। इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए स्वामी हृदयराम जी हमेशा कहा करते थे कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर के यार, करें भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख पार। बच्चों को ये आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभावान बच्चों को बढ़ाने के लिए पिछले 17 वर्षों से लगातार सम्मान समारोह चलाया जा रहा है। आज 35वां सम्मान समारोह है। इस 35वें सम्मान समारोह में हम लोग इस बच्चों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस होते हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य स्वामी हृदयराम जी के जो शिष्य हैं हनुमान राम जी, आज उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। गोविंद जी व्यास साहब, विनीत लोहिया जी, गिरधर तेजवानी जी का भी और भी मंच पे उपस्थित लोगों को हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। समाज के हर समाज के बंधु इसमें आगे आकर इस कर रहे हैं और हम लोगों ने यही कहा है कि इन बच्चे, आप लोग यदि अजमेर से आगे जाते हो तो जब आपको मौका मिले तो ऐसे बच्चों को आप भी सम्मानित करने का प्रयास करें। मैं पलक अदूरिया क्लास 12th में 93% बनी है और आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में मेरा सम्मान समारोह है। मैं राजाकोटी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी से पास आउट हूँ। मैं मेरी मम्मी का, निर्मला अदूरिया, मेरे पापा का, प्रकाश अदूरिया, उनको दोनों का थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी
आशीष भैया, और मैं उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ तो उन्हीं की मेहनत है। और आज स्वामी कॉम्प्लेक्स का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए इतना सम्मान दिया और यहाँ आकर मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाई। एंड थैंक यू सो मच सभी का। मैं गुलाबबाड़ी की निवासी हूँ और गुलाबबाड़ी राजाकोटी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही पढ़ाई करी थी और मैं 93% बने हैं और इसका मैं श्रेय पूरा मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का आज 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे। सर्वप्रथम राज्यपाल द्वारा एमडीएस यूनिवर्सिटी में स्थित संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात सभागार में उपाधियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का आज 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में किया गया। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। कार्यक्रम के दौरान गोल्ड उपाधि और अन्य डिग्रियों से विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीक्षांत भाषण प्रदान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहे। इस दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम से पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा एमडीएस यूनिवर्सिटी में बने संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्रनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें हमारे विभिन्न विषयों के अंदर कई लोगों को गोल्ड मेडल, कईयों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। मैं समझता हूँ ये विश्वविद्यालय बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। 1987 में जब इसकी स्थापना हुई तब से लेकर आज तक निरंतर प्रगति पर है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति पे आगे बढ़ कर के विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा और नई शिक्षा नीति के अनुसार हम आगे बढ़ते हुए जो एक स्वप्न है कि यह भारत एक 2047 में आगे विकसित भारत बन करके विश्व गुरु की ओर जाए, उसमें सारे दीक्षांत आज जिनको दी गई है ऐसे सभी लोग उसके सहभागी बने और संवेदनशील बने। ये लोग अपने जीवन के दूसरे अध्याय में जाकर के हम सब का, इस देश का सोचें और सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, देश प्रथम, समाज द्वितीय और मैं तृतीय, इस तरह के भाव से काम करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आज का दीक्षांत समारोह हुआ है उनकी दीक्षा सार्थक होगी और सब लोग मिल करके। शल्य चिकित्सकों की राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय स्तर पर सभी 23 प्रांतों में तथा अनेक नगरों में रक्तदान शिविरों का आयोजन हुआ। इसी के तहत अजमेर के जेएलएन अस्पताल सर्जरी विभाग द्वारा भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने शल्य चिकित्साओं की इस अनूठी पहल का स्वागत किया। ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया शल्य चिकित्सकों की एक अग्रणी संस्था है। इस संस्था के 40,000 से ऊपर अग्रणी सदस्य हैं जो कि सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
इस बार 15 जून को हमारी संस्था ने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि पूरे भारतवर्ष में हमारी 23 प्रांतीय संगठन हैं और अनेक सिटी ब्रांचेस हैं। इन सभी में आज 15 जून को रक्तदान शिविर बृहद रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत अजमेर में भी हमने एक बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर का उद्घाटन माननीय श्री महेश चंद जी शर्मा, डिविजनल कमिश्नर अजमेर, इन्होंने किया। साथ ही हमारे प्रधानाचार्य वीबी सिंह जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। सुप्रिटेंडेंट साहब अरविंद खरे जी और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट यादव साहब और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जीसी मीना जी थे। हम सभी चिकित्सकों ने और हमारे सारे रेजिडेंट चिकित्सकों ने भरपूर इस शिविर को सफल बनाने का प्रयास किया। अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर हम सब ब्लड तो डोनेट करते हैं, चाहे हम सीनियर डॉक्टर्स हो या रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, लेकिन इंडिविजुअल स्तर पे करते हैं। ये शायद संभवतः पहली बार है किसी एक विभाग ने ये जिम्मेदारी लेते हुए और सारे विभाग के सदस्य एकजुट होकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन में हमारे सुप्रिटेंडेंट अरविंद खरे जी ने सहित नरेंद्र शाह जी, शिव बुनकर जी एवं अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ ब्लड डोनेशन किया है। टारगेट अभी तक हमारे करीब 55 यूनिट अभी तक हो चुके हैं और अभी और यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद आगे है। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. पुष्कर तीर्थ नगरी की खंडेलवाल धर्मशाला में आज अखिल भारतीय आदि गौड़ ब्राह्मण आश्रम पुष्कर के बैनर तले समाज का वार्षिक प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मीडिया संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह आज सुबह दीप प्रज्वलन व स्वस्ति वाचन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में समाज के अनेक प्रबुद्धजन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पुष्कर तीर्थ नगरी की खंडेलवाल धर्मशाला में आज अखिल भारतीय आदिगौड़ ब्राह्मण आश्रम पुष्कर के बैनर तले समाज का वार्षिक प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मीडिया संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह आज सुबह दीप प्रज्वलन व स्वस्ति वाचन के साथ शुरू हुआ। बागलकोट के गौड़ शिरोमणि सोनलाल कांकर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और समाज के अनेक प्रबुद्धजन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में बीते एक वर्ष के दौरान सरकारी सेवा, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने, केंद्रीय व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज के भामाशाहों, सीनियर सिटीजन एवं समाज सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले समाज बंधुओं का सम्मान किया गया। अध्यक्ष ओम प्रकाश रामपुरिया व मुख्य संयोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व शुक्रवार की शाम को आश्रम ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवीन भूमि व भवन निर्माण के संबंध में भामाशाहों के साथ चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की गई।
आज हमारे समाज का अखिल भारतीय श्री आदिकोट आश्रम पुष्कर राज की तरफ से प्रतिभा से सम्मान प्रवासन सम्मान समारोह रखा गया, जो हम प्रतिवर्ष 15 जून को करते हैं। और इस दिन हम अपनी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, जो राजकीय सेवा में इस दौरान आए उनका सम्मान करते हैं। जो हमारे करीब बच्चे जिनके 80% की उससे ज़्यादा अंक लाए हैं कक्षा 10 और 12वीं में, उन्हें हम सम्मानित करते हैं। और हमारे समाज के उन पुरोधाओं को सम्मानित करते हैं जो 80 साल से ज़्यादा से हमारी सेवाएं दे रहे हैं या 80 साल से ऊपर हो गए। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का तेज़ी से प्रसार हो, हमारे बच्चे पढ़ें, सेवा में जाएं और उस समाज सेवा में समाज की भलाई के लिए कार्य करें, राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करें, राज्य की भलाई के लिए काम करें। वो एक अच्छा संदेश देश, समाज और राष्ट्र को दें। आपका नाम? ओम प्रकाश गौड़, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री आदिकोट आश्रम पुष्कर। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर लगाए गए सर्तन से जुदा के नारों के मामले में आज अंतिम बहस पूरी हो गई। इस मामले में न्यायालय द्वारा 12 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में खादिम गौहर चिश्ती समेत 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वहीं हैदराबाद में गौहर चिश्ती को शरण देने वाला अभी भी फरार है, उसे लेकर आगे सुनवाई होनी है। राजस्थान के अजमेर का यह केस देश भर में खासा चर्चा में रह चुका है। अभी जो बहस पूरी हुई है सभी पक्षकारान की तरफ से, मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है, मुलजिमान के वकीलान की तरफ से भी बहस पूरी हो चुकी है। श्रीमान ने 12 जुलाई आदेश में रखी है, सभी को रूलिंग वगैरह पेश करनी है। अगर कोई अधिवक्ता पेश करना चाहे तो फैसला 12 जुलाई को आएगा इसका। क्या मामला था? मामला 17 तारीख को, जो 17 जून को 2022 को मुलजिमान ने जो नारा लगाया था गौहर चिश्ती वंदना ने सरतन से जुदा का, वो प्रकरण चला। प्रकरण के अंदर हमारी प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस थी, मैंने 22 गवाह एग्जामिन कराए हैं, 32 डॉक्यूमेंट हैं, 20 आर्टिकल हैं। मेरी तरफ से पूरी बहस हो चुकी है, मुलजिमान की तरफ से हो चुकी है। रूलिंगें पेश करने के लिए और श्रीमान ने टाइम दिया है, 12 जुलाई को इसका फैसला है। आज फैसला आने वाला है? आज बहस करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए फैसला टल गया है। फैसला 12 को आएगा। क्या उम्मीद लगती है आज? मेरी तरफ से तो मैं सजा कराऊंगा, उम्मीद क्या लगती है ये बाकी श्रीमान का क्षेत्राधिकार है, जो फैसला आएगा माननीय होगा। सर कौन सी कोर्ट है? ये अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 4 अजमेर। आपका गुलाम नजमी फारूकी, PPADJ 4 अजमेर। मुलजिम कौन है? मुलजिम गौहर चिश्ती है, ताजिम सिद्दीकी है, रियाज हसन है, नासिर खान है, फ़खर जमाली है। एक मुलजिम एहसानुल्लाह मफरूर है, घोषित हो गया है, वो फरार है। बाकी तितम्मा चार्जशीट पेंडिंग है, 8 मुलजिमान उसमें है। वो पुलिस जब भी चार्जशीट पेश करेगी उनकी ब्लॉगर SP मित्तल की माताजी श्रीमती कुंती देवी का निधन आज सुबह हो गया। वे 94 वर्ष की थी, जिनका आज अंतिम संस्कार ऋषि घाटी स्थित मुक्तिधाम पर किया गया। ब्लॉगर SP मित्तल की माताजी श्रीमती कुंती देवी का आज प्रातः निधन हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे उनके निवास स्थान राधा विहार कॉलोनी हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुष्कर रोड मित्तल हॉस्पिटल के पास आरंभ हुई, जो अजमेर से ऋषि घाटी स्थित मुक्तिधाम पहुंची, जहां मित्तल की माता के पार्थिव शरीर को अग्नि में विलीन किया गया। शव यात्रा में विभिन्न पत्रकार सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।